Hello friends, welcome to Mathematics with Manisha. Today we are going to talk about practice set 2.5. I hope you all watched my previous video. That is very important for this क्योंकि 2.5 यह पूरा बेस्ड है प्रीवियस वीडियो पे, क्योंकि उसमें मैंने सारे जो इंट्रोडक्शन के पार्ट है वह सिखाए हुए हैं। अगर आप वह अच्छे से लर्न करते हो तो आपको प्रैक्टिस से 2.5 बहुत ही इजी होगा लर्न करने के लिए और समझने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। सो हम डायरेक्टली प्रैक्टिस से 2.5 को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए अभी 2.5 जो है उसमें हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक्टिविटी दी हुई है और उस एक्टिविटी में उन्होंने हमें कुछ बातें बताई हुई है और कुछ ब्लैंक्स रखे हुए और वह ब्लैंक्स हमें फिलअप करने हैं। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी में और इसमें दिया हुआ है उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उन्होंने हमें पूछा है b² - 4ac अगर इक्वल टू 5 रहे, और सेकेंड इसमें b² - 4ac इक्वल टू -5 है, तो यह नेचर ऑफ रूट्स क्या है इस इक्वेशन का। हमने नेचर ऑफ रूट्स सीखे हुए हैं प्रीवियस जो वीडियो उसमें। सो नेचर ऑफ रूट्स हमें यहाँ पे बताना है। सो b² - 4ac इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा। सो अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 रहे वैल्यू, अगर मुझे b² - 4ac इक्वल्स टू 0 वैल्यू मिलती है, इसका मतलब नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। बट इफ आई गेट हियर b² - 4ac इक्वल्स टू 5, I got the value here 5. It means that the nature of the roots of this quadratic equation is real and unequal. मतलब कि रियल है लेकिन इक्वल नहीं है। कैसे है, अनइक्वल है, क्योंकि यह b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर है। जैसे कि डेल्टा ग्रेटर देन 0। जैसे कि तीन चीज़ें देखी थी हमने। फर्स्ट थी डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा ग्रेटर दैन 0 एंड डेल्टा लेस दैन 0। अगर 0 मिलती है वैल्यू इक्वल टू, तो मुझे वहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स मिलते हैं रियल एंड इक्वल। अगर ग्रेटर दैन डेल्टा है वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, तो इसका मतलब रूट्स है रियल एंड अनइक्वल। मतलब कि यहाँ पे b² - 4ac यहाँ पे जो रूट्स है वह मुझे मिलेंगे रियल एंड अनइक्वल। सो यहाँ पे ब्लैंक थी वह हम फिलअप कर रहे हैं, रियल एंड अनइक्वल। सो देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो जो शूट किया था उसमें मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी मुझे पता थी, इसकी वजह से मैं इजीली यहाँ पे लिख पा रही हूँ। सो सेकेंड है b² - 4ac इक्वल्स टू -5। -5 यह वैल्यू 0 से बड़ी है कि छोटी है, ऑब्वियसली छोटी है क्योंकि माइनस में। सो इसका मतलब डेल्टा कैसा है, डेल्टा की वैल्यू जो है कैसी है, लेस दैन 0। अगर वैल्यू लेस दैन 0 मिलती है, इसका मतलब वह नेचर उस इक्वेशन की जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कैसे होते हैं, नॉट रियल। क्या होते हैं, नॉट रियल। देखो कितना इजी था, हो गया फर्स्ट एक्टिविटी हमारी कंप्लीट। सिर्फ हमें बताना था कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं। 0 नहीं है इसका मतलब हमने 0 का यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ हमें दो ही वैल्यू दिए थे, एक ग्रेटर दैन 0 थी और एक लेस दैन 0 थी। अभी सेकेंड जो एक्टिविटी है दी हुई उन्होंने हमें वह देखनी है। ओके, सेकेंड एक्टिविटी में उन्होंने कहा है सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -7। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एरो के बाद, देन अगेन एक एरो दिया है, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 5। मतलब कि यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है और हमें वैल्यूज़ किसके दिए हुए हैं, सम ऑफ द रूट्स की दी हुई है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इनका यूज़ करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। सो सम ऑफ द रूट्स, सम मतलब क्या, एडिशन। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है और वह है -7। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि क्या, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 5।
मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फ़ा इंटू बीटा की दी है। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन साइन आता है और सम इसका मतलब एडिशन होता है, आपको यह पता ही है। सो इन दोनों के बेस पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा था, जो कि हमारा 4th नंबर का पॉइंट था इंट्रोडक्शन के पार्ट में। सो वहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा था आपको, कौन सा था वह था एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी। और देखिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फ़ा इंटू बीटा की भी मिली है, दी हुई है। सब सिंपली हमें ये वैल्यू उसमें पुट करनी है। सो यहाँ पे उन्होंने थ्योरेटिकली कहा है सम ऑफ द रूट्स। सो हमें यहाँ पे समझना होगा कि ये थ्योरेटिकल है, इसका मतलब क्या होता है। सम ऑफ द रूट्स मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यह हमें समझना चाहिए। उन्होंने दिया हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है प्रोडक्ट है, सम है। सो प्रोडक्ट आया तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, सम आया तो इसका मतलब एडिशन। ओके, अभी सिंपली मैं वैल्यू उनमें पुट करूँगी उस दिए हुए इक्वेशन में। अगर मैं पुट करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है, इक्वेशन मिलता है एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि -7 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि 5 और इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। देन एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मिला मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके बेस पे? सिर्फ इन दोनों के बेस पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट किया है। सो अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो मुझे ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है प्रोडक्ट और सेकंड है सम। सो अभी यह हमारा क्या हुआ आंसर, वह आंसर हम यहाँ पे लिखने वाले। फिर यहाँ पे लिखने के बाद हमारा ये जो सेकेंड एक्टिविटी है वह कंप्लीट होती है। एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे साइन जो है माइनस है, इसकी वजह से मैंने माइनस ली। और जब भी प्लस माइनस ऐसे साइन मिलती है और बाहर प्लस रहती है तो हम हमेशा माइनस साइन लिखते हैं। यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी थर्ड जो एक्टिविटी वह देखिए, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा है उन्होंने? अल्फ़ा और बीटा कहा है रूट्स है दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हमें? 2x स्क्वायर -4x -3 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके अल्फ़ा बीटा रूट्स है। सो अल्फ़ा बीटा रूट्स है तो हमें वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन के बेस पे अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की। देखिए सेकेंड एक्टिविटी में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया था, उनके बेस पे हमने यह निकाला था इक्वेशन। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी। देखो ऐसे भी पूछ सकते, मतलब कि ये दोनों वैल्यू दी रहेंगी, आपको इक्वेशन निकालना होगा। कभी कभी इक्वेशन दिया रहेगा, ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी होगी। सो यहीं पे हमने वो चीज़ें देख ली कैसे है। तो अभी हमने यह तो देख लिया कि इन दोनों के बेस पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी, यह भी हम सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था मैंने इंट्रोडक्शन में कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। यह फॉर्मूला कह सकते हैं इसे आप। फॉर्मूला कहने के बाद हम याद रखते हैं चीज़ें। सो यह आप ऐसे ध्यान रखिए जैसे कि ये फॉर्मूला है और मुझे वह लर्न ही करना है। सो मैंने देखो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यूज़ निकालना है तो किसके बेस पे निकालनी है यह मैंने आपको बताया। सो ये किसके बेस पे बताया मैंने? इंट्रोडक्शन का पार्ट के बेस पे। सो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। सो अभी -b/a c/a मतलब कि यहाँ पे हाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे a की वैल्यू मिलती है। सो फर्स्ट मैं ये रफ करूँगी सब चीज़ें क्योंकि मुझे काम है यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू मिलती है मुझे 2, b की वैल्यू मिलती है -4 और c की वैल्यू मिलती है अगेन -3। और अल्फ़ा प्लस बीटा
का फॉर्मूला है -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a। -b मतलब कि माइनस माइनस प्लस और यह 4 और a की वैल्यू है 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 मतलब कि मुझे वैल्यू मिलती है 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिलती है 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि c/a। c की वैल्यू क्या है -3 अपॉन a की वैल्यू है 2 मतलब कि मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिलती है यहाँ पे -3/2। सो देखिए कितना इजी है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना, उन दोनों के बेस पे इक्वेशन की वैल्यूज़ निकालना। देन अगर b² - 4ac = 0 रहे तो उनका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। देन b² - 4ac > 0 है तो उनका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। देन b² - 4ac < 0 है तो उनका नेचर ऑफ द रूट्स। यह सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है, लेकिन कब, जब आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखते हैं तभी आपको यह ईजी रहेंगी। ओके, सो अभी यहाँ पे फर्स्ट जो एक्टिविटी है और फर्स्ट जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.5 का वह कंप्लीट होता है। सो अभी हम सेकेंड जो क्वेश्चन है वह लर्न करते हैं। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन हमें देखना है। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, एक्चुअली हमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं, फर्स्ट और सेकेंड मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है और वहाँ पे उन्होंने कहा है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब कि जो दिए हुए इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके बेस पे हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या है मैंने पहले आपको कहा था, डिस्क्रिमिनेंट किससे कहते हैं यह भी मैंने बताया था। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट किस सिंबल से डिनोट करते हैं यह भी मैंने आपको बताया था। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। सो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको पूछे जाते हैं कि आपको फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, सो वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ध्यान रखना है, कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करनी है और वह क्या स्टेप्स है मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ऐसे एग्जाम्पल में फर्स्ट स्टेप होती है वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जैसे कि कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। फिर कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलता है, ए बी सी की वैल्यू क्या मिलती है, ए बी सी की वैल्यू फर्स्ट ए की वैल्यू मिलती है मुझे यहाँ पे 1, बी की वैल्यू है यहाँ पे दी हुई 7, देन सी की वैल्यू है -1। देन जैसे ही मुझे ए बी सी की वैल्यू मिलती है सो अभी मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट हम किसे कहते हैं, डेल्टा को, डेल्टा से हम डिस्क्रिमिनेंट डिनोट करते हैं और डेल्टा है का मतलब ही क्या होता है b² - 4ac। b² - 4ac को हम क्या कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा की हो हम क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, मतलब कि ये पूरे जो b² - 4ac है इसी को इनडायरेक्टली हम क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सो b² - 4ac यह जो वैल्यू निकालनी इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू। जैसे कि हमने जो अब तक के जो एग्जाम्पल देखे हैं उसके बेस पे ये कह सकती हूँ मैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर अस। सो b² मतलब कि 7² - 4 × a मतलब कि 1 × c मतलब कि -1। सो 7² मतलब कि 7 का स्क्वायर कितना है वह लेना है, 7² मतलब 49 -4 1 ज़ा 4, अगेन 4 1 ज़ा 4 लेकिन -4 और माइनस क्या होता है यहाँ पे +4। देन 49 + 4 इसका मतलब 53। इन दोनों की अगर मैं एडिशन करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 53। यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल चुकी है डिस्क्रिमिनेंट की। यहाँ पे उन्होंने नेचर ऑफ रूट्स नहीं पूछा है, यह ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे लिख दोगे मैडम नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, आर रियल एंड अनइक्वल। सो यह चीज़ें हमें मेंशन नहीं करनी। जब उन्होंने कहा नेचर ऑफ रूट्स बताओ कि फाइंड आउट करो तब भी हमें वो चीज़ें निकालनी है, लेकिन इस एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। इसकी वजह से हमारा एग्जाम्पल का आंसर यही तक रहेगा। सो देखा आपने कितना इजी था। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे। देन अगेन फर्स्ट स्टेप
we have to compare with standard formula. Compare with ay square plus by plus c इक्वल्स टू 0. a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू मिलती है -5 और c की वैल्यू मिलती है मुझे 10. ओके, देन इसके बेस पे मुझे अगेन वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा. डेल्टा का ये मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ a b c इन दैट डिस्क्रिमिनेंट. सो बी स्क्वायर मतलब -5 स्क्वायर -4 एज इट इज़, देन मल्टीप्लाई a मतलब कि 2 और मल्टीप्लाई c, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 10 क्योंकि c की वैल्यू जो है वह 10 है. 5 का स्क्वायर मुझे मिलता है 25 माइनस साइन एज इट इज़. 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 10 होते हैं 18. सॉरी 80 नहीं. सो 25 माइनस 80. सो बड़ा नंबर है 80, इसके वजह से माइनस साइन पहले मैं बाहर लेती हूँ. अगर मैं 80 से 25 माइनस करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 55. और यह क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर. यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है. जो थर्ड एग्जाम्पल है वह भी इसी तरह इजी है. सो हम वह देखते हैं. अभी थर्ड एग्जाम्पल हमें देखना है. थर्ड एग्जाम्पल जो है वह स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया हुआ है. जैसे कि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0. सो जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किए उसी तरह इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे हम. कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू मुझे मिलती है √2, b की वैल्यू मिलती है 4, देन c की जो वैल्यू है वह है 2 इंटू √2. डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसकी वजह से डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. देन बी स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो इसकी वजह से यहाँ पे 4 स्क्वायर आ जाएंगे. 4 मल्टीप्लाई a मतलब कि स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई c, इसका मतलब 2 इंटू सॉरी 2 है, मैंने यहाँ पे गलती से 3 लिखा है. 2 इंटू √2. सो 4 स्क्वायर इसका मतलब कि 16. 4 एज इट इज़ नहीं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 मतलब कि 2. आपको यह चीज़ें ध्यान रखनी है. अगर रूट मल्टीप्लाई रूट करूँ मैं तो रूट कैंसिल होता है और आंसर 2 ही मिलता है. अगर इन स्क्वायर रूट 2 है और उसका भी स्क्वायर है मतलब √2 का स्क्वायर है तो उसकी भी वैल्यू मुझे हमेशा 2 मिलती है. ये दो चीज़ें और यह 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल सॉल्व करते समय. ओके, सो अभी √2 मल्टीप्लाई √2 इसका मतलब कि 2. सो 8 2 ज़ा होते हैं 16 मतलब 16 माइनस 60 और 16 माइनस 16 मतलब कि 0. सो मुझे यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मिलती है 0. सो यहाँ पे अपना जो एग्जाम्पल है वह कंप्लीट होता है. सो हम अभी फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया हुआ है. इसी तरह हमें थर्ड जो क्वेश्चन है वह भी कंप्लीट करना है और वह भी इन्हीं एग्जाम्पल की तरह इजी है. ओके, अभी थर्ड जो क्वेश्चन है वह हमें सॉल्व करना है. थर्ड क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं और वो 3 एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने. अभी प्रीवियस जो एग्जाम्पल थे उसमें हमें सिर्फ जो डिस्क्रिमिनेंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो निकालनी है लेकिन हमें नेचर ऑफ रूट्स क्या है वह भी बतानी है. मतलब कि रियल है, अनइक्वल है, नॉट रियल है, यह चीज़ें भी मेंशन करनी है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है नेचर ऑफ द रूट्स. पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं पूछा था, डिस्क्रिमिनेंट पूछा था, इस वजह से हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ निकाली है. लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के साथ ही हमें नेचर ऑफ द रूट्स भी बताने हैं. सो उसी तरह हम सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर दिस एग्जाम्पल. कंपेयर विथ ax square plus bx plus c equals to 0. Okay, then
ए की वैल्यू मुझे मिलती है 1, बी की वैल्यू मिलती है -4 और सी की वैल्यू यहाँ पे मिलती है मुझे +4। अभी इसी वैल्यू को हमें पुट करना है डिस्क्रिमिनेंट में, जैसे कि डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। ओके, बी स्क्वायर इसकी वैल्यू है -4, मतलब कि -4 स्क्वायर 4 एज इट इज़, ए मतलब कि 1 और सी मतलब कि 4। सो -4 स्क्वायर मतलब 16, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 4 ज़ा 16। सो 16 - 16 वैल्यूज़ मिलती है मुझे यहाँ पे 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या रहते हैं, बताओ जल्दी से कमेंट करके। नेचर ऑफ द रूट्स रहते हैं रियल एंड इक्वल। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ रियल, देयरफॉर रियल एंड इक्वल। सो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। सो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा रियल एंड इक्वल। आप वैसे पूरे इसके साथ भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट के साथ। ओके, सेकेंड इसी तरह हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अभी फिर से यह चीज़ें आपको समझाना कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। ऑलरेडी हमने यह सीखा हुआ है। सो डायरेक्टली मैं एग्जांपल को आंसर को स्टार्ट करती हूँ। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है +2। सो यहाँ पे अगेन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल्टा इक्वल्स टू b² -4ac, अगेन b² -7² -4 एज इट इज, a मल्टीप्लाई 2, c की वैल्यू है 2। 7 स्क्वायर मतलब कि 7 7 ज़ा 49 होते हैं, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अगर मैं 49 से 16 माइनस करूँ तो वैल्यू मिलती है मुझे 33। 9 से 6 गए 3, 4 से 1 माइनस हुआ 3। सो यहाँ पे मुझे डेल्टा की वैल्यू मिलती है 33। इसका मतलब डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिला है। सो जब भी हमें डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिलता है तो नेचर ऑफ द रूट्स रहते हैं रियल एंड अनइक्वल। सो देयरफॉर नेचर ऑफ द रूट्स इज रियल एंड अनइक्वल। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे हमारे दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अभी लास्ट जो एग्जाम्पल है आज के वीडियो का वह हमें लर्न करना है। सो थर्ड जो एग्जाम्पल है वह है m² प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अभी यह भी हमें उसी तरह सॉल्व करना है। सो कंपेयर विथ am² प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे है 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है 9। अगेन डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू b² -4ac। ओके, देन b² मतलब कि 2 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9। ओके, सो 2 स्क्वायर मतलब कि 4, -4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। सो अगर मैं 4 - 36 करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 32। सो -32, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस मिलेगी क्योंकि मैंने बड़ी नंबर जो है उसको माइनस साइन, इसकी वजह से माइनस साइन बाहर आएंगी और बड़े नंबर से छोटा नंबर जो है माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे डेल्टा की वैल्यू मिलती है -32। सो यहाँ पे जो वैल्यू है -32 है, इसका मतलब कि 32 डेल्टा लेस देन 0। 32 ये 0 से छोटा नंबर है। आप कहोगे मैडम 32 बड़ा है और 0 छोटा है। एक्चुअली यहाँ पे माइनस साइन आने की वजह से जो 32 है वह नंबर 0 से स्मॉल होता है। कोई भी नंबर अगर माइनस साइन से डिनोटेड रहा तो वह 0 से छोटा रहता है। सो यहाँ पे -32 यह 0 से छोटे है, मतलब कि डेल्टा लेस देन 0।
जब भी डेल्टा लेस देन 0 ऐसी वैल्यू मिलती है डिस्क्रिमिनेंट की, तो इसका मतलब कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे है, नॉट रियल। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर नेचर ऑफ द रूट्स आर नॉट रियल और इज़ नॉट रियल। ओके, और यहाँ पे हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन जो है वह कवर अप किए और वो तीनों भी बहुत ही ईजी हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए एग्जाम्पल है, रिमेनिंग एग्जाम्पल, वह कवर अप करेंगे।